मॉर्निंग स्टूडेंट, कर्णावती विद्या विहार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम यूनिट 2 LMBB लर्न मोर बी ब्राइटर, जो आपका यूनिट 2 होगा स्टैंडर्ड 8 में, उसका एक्टिविटी 1 देखते हैं। मेरे साथ ध्यान से आप लोग देखिएगा। वैन एवर आई सी, जब कभी मैं देखता हूँ, अदर टालर देन मी, दूसरों को मुझसे लंबा, आई फील दैट आई एम स्मॉल, तब मुझे यह आभास होता है, महसूस होता है कि मैं छोटा हूँ। एंड आई विश आई वर टाल, तब मेरी ये इच्छा होती है कि मैं कब लंबा होऊंगा। वैन एवर आई सी, जब कभी मैं देखता हूँ, somebody overtakes me, जब कभी मैं देखता हूँ कोई मुझसे आगे निकलता है। आई विश माई लेग वर लॉन्गर टू कैरी मी फास्टर, तब मैं ये सोचता हूँ, इच्छा होती है मेरी कि मेरे पैर भी लंबे होते, टू कैरी मी फास्टर, मैं भी तेज़ी से चल सकता। वैन एवर आई हेयर, जब कभी मैं यह सुनता हूँ, ओह योर फ्रेंड इज सच अ डियर, कि यह तुम्हारा मित्र जो है बहुत ही प्यारा है। आई फील लाइक आस्किंग वाई, तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि क्यों। एंड इट्स मेक मी क्राई, और तब मैं रोने लगता हूँ। देन कम्स माई मदर, तब मेरी माँ आती है। हु सेज डोंट बॉदर आई लव यू माई डियर, वो मुझसे कहती हैं कि डोंट बॉदर आई लव यू माई डियर, अरे मेरे डियर चिंता मत करो, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ मेरे प्यारे बच्चे। द वर्ड्स आई एम हैप्पी टू हियर, उन शब्दों को सुनकर मैं खुश हो जाता हूँ। स्टूडेंट, इसी के नीचे आपकी एक्टिविटी 2 जो है उसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। बुर्ज खलीफा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये पिक्चर में बिल्डिंग दिख रही है उसका नाम बुर्ज खलीफा है। इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इट इज़ स्काई स्कापर इन दुबई, जो दुबई में गगनचुंबी इमारत है। इट हैज़ 163 फ्लोर्स, जो इसके अंदर 163 फ्लोर आए हुए हैं, मतलब 163 माले की है। इट्स हाइट इन 827.8 मीटर्स, अर्थात 2722 फीट है। इट इज़ द टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, इट इज़ द टॉलेस्ट मैन, इसको एक इंसान के द्वारा इसका ढांचा बनाया गया था। इट्स बेज मतलब आधार होता है जहाँ पे इमारत खड़ी है। इज़ 3,33,100 स्क्वायर फीट, यानी 3,33,100 स्क्वायर फीट में इसका आधार आया हुआ है। इट हैज़ द लॉन्गेस्ट वाटर सप्लाई लाइन, इसमें जो है बच्चों ये बताया जा रहा है कि इट हैज़ द लॉन्गेस्ट वाटर सप्लाई लाइन, इसमें पानी की बहुत ही लंबी सप्लाई लाइन है। इट हैज़ द लॉन्गेस्ट लिफ्ट, और इसके अंदर एक बहुत ही लंबी लिफ्ट है। इट्स कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस वाज US $1.5 बिलियन, इसकी जो बनाने की कंस्ट्रक्शन की कीमत जो है बच्चों,
$1.5 बिलियन लगा हुआ है। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग। यह बिल्डिंग जो है बहुत ही महंगी है। एक्सपेंसिव यानी महंगी है। दुनिया के महंगी बिल्डिंगों में इसका नाम आता है। तो स्टूडेंट आप लोग और ये जो एक्टिविटी 1 है और एक्टिविटी 2 है, इसके हार्ट्स वर्ड्स लिख के रखिएगा। और ये ट्रू एंड फॉल्स है और काफ़ी अच्छे से आप लोग को चैप्टर समझ पड़ गया होगा, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपकी जो एक्टिविटी है उस पे ध्यान देते हैं। एक्टिविटी 4 सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा। द ग्रेटर रूलर ऑफ इंडिया अकबर हैड 9 gems इन हिज कोर्ट। ऐसा बता रहा है कि जो इंडिया के महान शासक थे अकबर हैड 9 gems इन कोर्ट। उनके दरबार में 9 रत्न थे। द 9 gems वर द ग्रेटेस्ट इन देयर ओवन फील्ड्स। जो 9 रत्न थे वो अपने अपने विभाग में अव्वल थे, मतलब महान थे अपने अपने विभाग में, फील्ड में। वन ऑफ देम वॉज तानसेन अ ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन। जिनमें से तानसेन थे एक महान म्यूजिशियन, मतलब संगीतकार थे। ही प्लेड डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल नोट्स फॉर द किंग। जो राजा के लिए अलग अलग प्रकार के म्यूजिक का जो होता है संगीत के नोट्स तैयार किया करते थे, बजाया करते थे। ही प्लेड राग्स लाइक। वो अलग अलग प्रकार के राग निकालते थे, जैसे कि दीपक राग है, मलकुंस है, केदार है, मल्हार है, ईटीसी और इत्यादि। तानसेन made some invention in Malhar Rag and created मियाँ मल्हार राग। तानसेन जो है मल्हार राग पर से मियाँ मल्हार राग बनाए थे। वन इवनिंग द किंग वॉज इन हिज कोर्ट। ही सेड तानसेन उस्ताद जी प्ले समथिंग न्यू वन योर तानपुरा एंड मेक अस हैप्पी। देखिए बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है सेकेंड पैराग्राफ में। वन इवनिंग द किंग वॉज इन हिज कोर्ट। एक शाम जब राजा जो है अपने दरबार में थे। ही सेड टू तानसेन। उन्होंने तानसेन से कहा उस्ताद जी प्ले समथिंग न्यू वन योर तानपुरा मेक अस हैप्पी। कि उस्ताद जी कुछ अपनी तानपुरा से नया सुनाइए जिससे हम खुश हो जाएं। तानसेन एग्रीड। तानसेन जो है तैयार हो गए। ही टुक हिज तानपुरा। वो अपनी तानपुरा को देखते हैं, लेते हैं। ही स्टार्टेड द राग दरबारी। और अपने तानपुरा से राग दरबारी को है बच्चों वो स्टार्ट करते हैं, चालू कर देते हैं। द कोर्ट बिकेम काम एंड क्वीट। जो कोर्ट थी, दरबार था, एकदम शांत हो गया, सन्नाटा छा गया। पीपल फॉरगेट एवरीथिंग अराउंड देम। सभी लोग पीपल फॉरगेट एवरीथिंग अराउंड देम। सब लोग एक बाजू एम खो से गए हैं। आफ्टर सम टाइम द किंग लुकड अप हिज आइज ब्राइट विथ प्रेज वंडरफुल ही सेड। यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि आफ्टर सम टाइम किंग लुकड अप। कुछ समय बाद राजा देखते हैं। हिज आइज ब्राइट विथ प्रेज। उनकी आंखें जो है चमक उठी थी और बोलते हैं वंडरफुल ही सेड। और वो बोले आश्चर्यजनक।
सुपर मतलब बहुत बढ़िया। आई लिसन टू यू एवरी डे, मैं आपको प्रतिदिन सुनता हूँ। बट दिस वॉज द बेस्ट, लेकिन यह जो है सर्वाधिक सुंदर था, सबसे अच्छा था। तानसेन ब्रॉड बिकॉम द किंग, ये सुनकर तानसेन जो है अपनी मुंडी अप डाउन हिलाते हैं। आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, ऐसा बोलते हैं कि शायद, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो आवाज़ है इस दुनिया में सबसे आश्चर्यचकित करने वाली है, वंडरफुल है, बहुत ही अच्छी है। सेड द किंग, ऐसा राजा कहते हैं। वेल माई लॉर्ड, देयर इज समवन हु सिंग्स बेटर देन आई, तभी सेड तानसेन विथ अ स्माइल, तानसेन हंसते हुए कहते हैं, वेल माई लॉर्ड, हाँ महाराज, लेकिन मुझसे भी बेटर, बढ़िया गाने वाला कोई है जिसे मैं जानता हूँ। रियली आस्क्ड किंग, राजा पूछते हैं, सच्चे? अ कैरिड द डिसबिलीविंग किंग, राजा को विश्वास नहीं होता है। देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट, कैन यू अरेंज इट, तब तो मैं उन्हें अपने दरबार में सुनना चाहूँगा, क्या तुम इसकी व्यवस्था, अरेंज यानी व्यवस्था कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क है। तानसेन सुख हिज है, तानसेन अपनी मुंडी हिलाते हैं। आई एम अफ्रेड ही विल नॉट कम टू द कोर्ट, मैं प्रयास भी करूं तो भी वह दरबार में नहीं आएंगे। व्हाट, क्या? इवन इफ हियर द किंग हिमसेल्फ रिक्वेस्ट हिम, नॉट, नो नॉट इवन देन, राजा ऐसा कहते हैं, हम किंग हिमसेल्फ रिक्वेस्ट हिम, राजा खुद उनसे निवेदन करेंगे तो भी नहीं। अकबर वॉज वेरी ईगर टू मीट हिम, अकबर जो है उनसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। वेरी वेल उस्ताद जी, बहुत अच्छे उस्ताद जी। सैड द किंग, राजा ऐसा कहते हैं। विथ ए स्माइल ही लुक्ड इन टू तानसेन्स आइज, और हंसते हुए तानसेन की आंखों को देखते हैं। इफ़ ही डज नॉट कम हेयर, वह इधर नहीं आ सकते। आई शैल गो टू हिम माई सेल्फ, हमें स्वयं वहाँ जाना होगा। विल यू टेक मी टू हिम, आस्क्ड द किंग, क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे, राजा ऐसा कहते हैं। यस बट यू डू नॉट गो देयर एज द किंग, सैड तानसेन, तानसेन कहता है, हाँ बट आप वहाँ एक राजा की तरह नहीं जा सकते हैं। आई शैल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक, सैड द किंग, मैं वहाँ जाऊँगा एक संगीत प्रेमी के रूप में जाऊँगा, जो संगीत को पसंद करते हैं सुनना। संत हरिदास वॉज द मैन, वह कौन था? संत हरिदास वॉज द मैन, वह व्यक्ति संत हरिदास थे। तानसेन टोल्ड अकबर अबाउट हिम, तानसेन अकबर को उनके बारे में बताते हैं। ही वॉज तानसेन्स गुरु, वह तानसेन के गुरु थे। ही लव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ, लिव्ड, सॉरी बच्चों, ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, वह बहुत ही साधारण जिंदगी व्यतीत करते हैं। ही वॉज डिवोटेड टू म्यूजिक एंड लॉर्ड कृष्णा, वह उनकी अधिकतर जो म्यूजिक होती है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर होती है। ही लिव्ड इन वृंदावन, वह वृंदावन में रहते हैं। इन ए हट ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे एक झोपड़ी में वो रहते हैं। हिज डिसिप्लिस वेयर अ बैजू बावरा एंड तानसेन, वह बता रहा है बच्चों यहाँ बैजू बावरा और तानसेन। वैन तानसेन एंड द किंग रीच द पैलेस, तानसेन और राजा उनके स्थान पर पहुँचते हैं। संत हरिदास वाज बिजी विथ हिज डेली रूटीन, संत हरिदास जो थे अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त थे।
ही ग्रीटेड बोथ व्हेन द रिक्वेस्टेड हिम टू सिंग। वो उनसे मिलते हैं उन दोनों से। व्हेन रिक्वेस्टेड हिम टू सिंग, और उनसे नम विनंती करते हैं गाने के लिए। ही स्माइल एंड सेड, वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, आई एम नॉट ए ग्रेट म्यूजिशियन, मैं कोई महान संगीतकार नहीं हूँ। आई सिंग एज यू सिंग, मैं सिर्फ एक गा सकता हूँ। आई लेफ्ट सिंगिंग मैनी डेज अगो, मैंने गाना बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया है। सो आई कांट सिंग प्रॉपरली, सो मैं अच्छे से गा नहीं सकता हूँ। तानसेन हिज अ फेवरेट, अ डिसिपल कुड नॉट प्रोसीड हिम टू चेंज हिज माइंड। यहाँ पे बच्चों ये बता रहा है, तानसेन हिज फेवरेट डिसिप्लिन कुड नॉट परस्यूड हिम टू चेंज हिज माइंड। उनके पसंदीदा छात्रों में से थे जो उनके दिमाग को चेंज करने की कोशिश में लग जाते हैं। हाउएवर, तब तानसेन न्यू हाउ टू गेट राउंड हिम, तानसेन न्यू हाउ टू गेट राउंड हिम। ही ऑफर टू सिंग बिफोर हिज गुरु, वह ऑफर करता है कि पहले वो गाएगा उसके बाद उसके गुरु। तानसेन देन एज तानसेन सेंग, तब तानसेन गाना गाता है। ही मेड सम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, तब वह गाने में बार बार गलतियां करता है जानबूझकर। दैट्स नॉट टू द राइट नोट, तानसेन क्रेडिट हिज गुरु, उसके गुरु कहते हैं कि तानसेन नॉट राइट नोट, यह सही जो लय ताल नहीं है। व्हाट हैपेंड टू यू सैड गुरु, ये क्या कर रहे हो, क्या हो गया है। तानसेन प्रेटेंड नॉट टू अंडरस्टैंड, तानसेन समझ नहीं पाते हैं। ही मेड द सेम मिस्टेक अगेन, और वह फिर से वही गलती करता है। संत हरिदास वॉज एंग्री, तब संत हरिदास जो है गुस्सा होते हैं। ही टूक द तानपुरा फ्रॉम तानसेन्स हैंड, और वह तानपुरा जो है तानसेन के हाथों में से ले लेते हैं। ही सैंग द राग दरबारी इन द राइट वे, और वे सही ढंग से राग दरबारी गाना चालू कर देते हैं। ही वेंट ऑन टू द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, और वो आगे ही आगे चले जाते हैं गाते हुए। द स्वीटनेस ऑफ हिज वॉइस स्प्रेड ऑल अराउंड, स्प्रेड एटले अर्थात फैल जाना होता है बच्चों। स्वीटनेस यानी मधुरता, उनकी जो मधुर आवाज़ थी चारों तरफ फैल जाती है। बोथ द किंग एंड तानसेन फॉरगेट वेयर दे वर, और राजा और तानसेन जो है अपने आप को खोया हुआ पाते हैं। द किंग रियलाइज दैट तानसेन वॉज राइट, तब राजा को यह आभास होता है कि तानसेन जो थे सच बोल रहे थे। ही हैड certainly never heard and music like this before, वैसा म्यूजिक राजा ने कभी भी सुना नहीं था उससे पहले। ही सेड, वे कहते हैं, आई एग्री संत हरिदास इज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, मैं मानता हूँ कि संत हरिदास एक महान म्यूजिशियन है, महान संगीतकार है। नो अदर म्यूजिशियन इज सो ग्रेट एज हिम, उनसे बड़ा दूसरा कोई म्यूजिशियन नहीं है। दे वॉक बैक साइलेंटली, और वे फिर से शांतिपूर्वक वापस होते हैं। द किंग ब्रोक द साइलेंस, वाई कांट यू सिंग लाइक हिम उस्ताद जी। तब देन द किंग ब्रोक हिज साइलेंस, अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। वाई कांट यू सिंग लाइक हिम उस्ताद जी, और कहते हैं कि उस्ताद जी। तानसेन स्माइल्ड, तानसेन हंसते हैं। शहंशाह, आई सिंग एट योर कमांड, आई सिंग एट योर कमांड, मैं जो है आपके कमांड पर
यानी आदेश पर गाता हूँ। द कमांड ऑफ द किंग ऑफ हिंदुस्तान, जो कमांड किसका है? हिंदुस्तान के राजा का है। गुरुजी सिंग्स ऑफ द वन हु इज़ द किंग ऑफ किंग। गुरुजी सिंग फॉर द वन हु इज़ किंग ऑफ द किंग, जो राजा के लिए गुरुजी गाए थे। स्टूडेंट्स, आई होप बहुत अच्छे से ये यूनिट जो है आपने समझा है। इसके अंदर बच्चों आपको ट्रू एंड फॉल्स जो है आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वो सॉल्व करना है। फिर जो ये करेक्ट आंसर दिए गए हैं नीचे, और इसके 3 ऑप्शन भी है ABC करके, जो सही होगा उस पर आपको टिक करना है। ये और क्वेश्चंस के आंसर हैं। एक्टिविटी 5 जो है, एग्जाम्पल्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसमें भर देने हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, आपको सॉल्व करके रखना है। सो मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में। थैंक यू।